स्वागत है सिले स्टूडियो में। तो आज मैं आपको आसान तरीके से दिखाऊंगा कैसे आप फ्लैट कलर बना सकती है। देखिए, ये कलर देखने में बहुत ज़्यादा आसान लगते हैं लेकिन करने के वक्त थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो ध्यान से पूरा वीडियो देखेंगे तो आपसे भी ये बहुत आसानी तरीके से हो जाएगा। तो मैं आपको इजीली दिखा रहा हूँ कैसे आप ये कर सकते हैं। तो पहले मैं यहाँ पर देखिए फ्रंट साइड ले लिया कुर्ती का। तो फ्रंट साइड में यहाँ पर डीप जो नेक का डीप होगा वो 3 इंच लेनी है मीडियम साइज़ के लिए। और आप चाहिए तो इसे भी बढ़ा ले सकती है अगर हेवी साइज़ हो तो। और चौड़ाई में लेने हैं आपको 3.25 इंच। तो इसके हिसाब से थोड़ा शेप यहाँ पर ड्रा कर देंगे। तो ड्रा करने के बाद मैं यहाँ पर कटिंग कर लेती हूँ। तो यहाँ पर शेप थोड़ा इम्पोर्टेंट है। ये देखिए, ये शेप जो है और भी थोड़ा कम भी हो सकती है, इससे थोड़ा बहुत अच्छा लगता है। ध्यान से देखिए शेप को। ये फ्रंट साइड है और बैक साइड जो है ये देखिए, ये बैक साइड है। और यहाँ पर भी चौड़ाई में सेम आपको 3.25 इंच लेनी है और 1/2 इंच जो है ऐसे करके कट कर लेनी होती है। ये हो गया। तो अब बकरम लेने की बारी है। तो ये बकरम जो है ये सामने के लिए जो 5 इंच होती है सामने चेस्ट के ऊपर। तो ये लंबाई में लिया मैंने 11 इंच और चौड़ाई में 2 इंच। तो इसको यहाँ पर मिडिल में बिठाना होती है। ये देखिए, पहले इसको आपको मिडिल ठीक कर लेनी होगी कुर्ती का। बाद में ये देखिए उल्टा साइड में इस बकरम को बैठानी होगी, मतलब चिपकानी होगी। ये देखिए, ये बराबर कर लेनी होगी। मैं यहाँ पर थोड़ा ऐसे करके दिखाता हूँ, बाद में ये पेन से मैं मार्क कर दूंगा। मैं आपको यहाँ पर समझाने के लिए दिखाता हूँ। ऐसे करके बराबर करके यहाँ पर ले लेनी होगी। अब कितना लेना होगा ये मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर 12 इंच होता है। अगर आप चाहिए तो इसे और बड़ा भी कर सकती है। बहुत सारे लोग और बड़ा भी लेती है, 13-14 ले सकते हैं आप। यहाँ पर काटने के लिए बाद में और इस तरीके से बैठाने के लिए मैं यहाँ पर बिल्कुल मिडल पर एक ड्रा कर लेता हूँ। ये बाद में काम आएगा, मैं आपको दिखाऊंगा। तो मैं पहले इसको इस तरीके से चिपका लेता हूँ। तो ये बकरम चिपकाने के बाद देखिए, ये मैंने चिपका लिया। अब यहाँ पर काट लेनी होगी। तो यहाँ पर पेन की जो मार्क है, मार्क के हिसाब से काट लेनी होगी। लेकिन यहाँ पर थोड़ा पूरा नहीं काटना। यहाँ से यहाँ तक जितना ही है, यहाँ से भी इतना छोड़कर आपको यहाँ पर छोड़ देनी होगी। अब पाइपिंग की बारी है। तो मैं यहाँ पर एक ये कपड़ा जो है थोड़ा मोटा है, तो मैं यहाँ पर सिंगल लिया। अगर आप पतला कपड़ा से पाइपिंग करेंगे तो इसको आपको डबल करके लेकर ये देखिए ऐसे करके पाइपिंग करना होगा। अगर ये जो थोड़ा मोटा कपड़ा होगा तो आप इसे सिंगल भी कर सकती है। तो ये मेरा जो फैब्रिक है ये पॉपलिन है, तो ये सिंगल भी चलेगा। ये देखिए, सिलाई सीधा होगा ऐसे करके। तो यहाँ पर काटा हुआ जो निशान जो है यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूँ। और मार्क से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेनी होती है, मतलब जितने मैंने काटा था पहले उससे थोड़ा एक्स्ट्रा लेकर ऐसे करके फोल्ड करके यहाँ पर एक बैक स्टिप देकर बाहर आ जानी है आपको। तो बाद में उसी तरीके से आपको ऐसे करके फोल्ड करके बराबर करके सेम तरीके से आपको यहाँ पर सिले देनी होगी। बस हो गया। अब मैं थोड़ा यहाँ पर घिस लेता हूँ ताकि बराबर हो, पाइपिंग जो है सीधी हो, इसीलिए बराबर कर लेनी होगी। बाद में देखिए ऐसे करके अंदर फोल्ड कर लेनी होगी आपको, ये ऐसे करके। अगर आप डबल फैब्रिक लेंगे तो आपको ऐसे फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं होगी, सीधी आप मोड़ दे सकती थी। बाद में ऐसे करके फोल्ड करके लेनी होती है। अब सिलाई देने की बारी है। तो सिलाई जो है आपको ये पाइपिंग के ऊपर नहीं देनी होती है, नीचे देना होता है, शायद आपको पता ही है। ये जो है वाइट जो पार्ट है, मतलब बॉडी कुर्ती की जो बॉडी है, बॉडी के ऊपर यहाँ पर सिलाई देनी होगी आपको। और एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन भी दबा देना।
कुछ पूछना हो और कोई सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट करना। तो ये सारा काम तो फ्री है, प्लीज़ ये फ्री काम कर देना ताकि मेरा मदद हो सके। तो देखिए ये पाइपिंग जो है हो चुकी है। अब नीचे एक पट्टी लगाने का काम बाकी है। ये देखिए ये डबल करके एक पट्टी लगा देनी है। इससे पहले मैं यहाँ पर नाप लेता हूँ। तो ऊपर से मैंने 3 इंच कटिंग के वक्त छोड़ा था और 3 इंच ऐड करनी है, मतलब यहाँ पर 6 इंच पे निशान लगा देनी होगी आपको। तो यहाँ से मेरा पट्टी जो है होगा नीचे वाला पट्टी। तो इसको मैं डबल करके मोड़ लिया और इसका जो खुला हुआ साइड है वो अंदर की तरफ रखकर मैं यहाँ पर देखिए इस तरफ से बराबर करके सिलाई देनी होगी। बिल्कुल इसी नियम से सबसे अच्छी लगती है। इसके बाद जो पाइपिंग के वक्त मैंने सिलाई दी थी उस सिलाई के ऊपर दूसरा सिलाई देनी होगी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा और भी एक काम है। 1.5 इंच छोड़नी है यहाँ पर। मैं आपको नाप के दिखाता हूँ। ये देखिए 1.5 इंच छोड़कर यहाँ पर एक बैक स्टिप देकर आपको ख़त्म करनी होगी। मैं धागा काट लेता हूँ, बाद में समझा देता हूँ ये किस लिए छोड़ा था मैंने। देखिए यहाँ पर एक बटन होगा, जो इस तरफ एक बटन होगा जो दबाने वाला बटन है। तो अब मैं शोल्डर जॉइन लगा देता हूँ बैक साइड लेकर। यहाँ पर जो इसको उल्टा करके यहाँ पर 2 सिले दे देता हूँ। हर शोल्डर में मतलब 2 ही सिले होते हैं, आपको पता ही है शायद। तो इसके बाद कॉलर काटने की बारी है। तो पहले यहाँ पर मैं थोड़ा 2 पॉइंट यहाँ पर बराबर कर देता हूँ। तो अब नाप लेना होगा कितना इंच कॉलर चाहिए। तो मेरे ख्याल से 17 काफ़ी रहेगी। तो यहाँ पर मैंने बकरम का ऐसे डबल करके एक फोल्ड करके अब मैं कॉलर काटूँगा। तो नेक काटने के वक्त मैंने यहाँ पर 3 इंच लिया था डाउन, तो यहाँ पर भी 3 लेनी है, लेकिन 2 पॉइंट एक्स्ट्रा लेना होता है। मैं ये भी ले लेता हूँ, देखिए। और यहाँ पर हाफ जो 8.5 हुआ था कॉलर का, तो यहाँ पर 2 इंच कम लेनी है, 6.5। देखिए मतलब 17 जो लिया था कॉलर, इसका हाफ 8.5 और उससे भी 2 इंच कम। तो ये देखिए मतलब नाप लेंगे तो आप बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हाफ इंच से भी 1 पॉइंट एक्स्ट्रा कॉलर की चौड़ाई होती है। हाफ इंच भी चलेगा लेकिन थोड़ा कम होता है, 1 पॉइंट एक्स्ट्रा लेंगे तो अच्छी होती है। तो बाद में कटिंग कर लेना, लेकिन आप मार्क करने के वक्त थोड़ा इधर उधर भी हो सकती है, लेकिन काटने के वक्त आपको बराबर रखना पड़ेगा, मतलब ध्यान देनी होती है। यहाँ पर मैं मिडिल ठीक कर लेता हूँ। तो अब जिस कॉलर से मैं पाइपिंग या कॉलर करूँगा, इस फैब्रिक के ऊपर कॉलर को ऐसे करके रख के इस्त्री से चिपका लेनी होगी पहले। तो मैं अब इस्त्री से इसको चिपका लेता हूँ। तो ये चिपका लेने के बाद यहाँ पर आपको पहले 2 पॉइंट सिलाई के लिए छोड़कर इस साइड में बाहर साइड में कटिंग कर लेना होगा। ये सबसे आसान तरीका है कलर लगाने का, मतलब एक्यूरेट भी होता है ये। तो यहाँ पर मैं एक कट लगा देता हूँ, ये बाद में काम आएगा। अब कॉलर का नीचे के लिए जो फैब्रिक चाहिए उसे लेनी होती है, लेना होगा। ऐसे करके इसको रख कर मैं कटिंग कर लेता हूँ। अब सिलाई होगा, सिलाई जो है वो इस कोने से होगा। तो यहाँ से एक बैक स्टिप देकर आपको सिलाई शुरू करनी होगी। अब सबको पता ही है सिलाई जो है वो बकरम के ऊपर नहीं होगा, बकरम से नीचे होगा। तो इस मामले में थोड़ा दूर भी होना चाहिए। देखिए थोड़ा सा बकरम से थोड़ा दूर में है, ये देखिए, इससे फिनिशिंग अच्छी होती है। अब यहाँ पर देखिए और 1 पॉइंट एक्स्ट्रा लेकर मैं यहाँ पर काट लेता हूँ, और बाद में ये अंदर साइड में 2 पॉइंट एक्स्ट्रा लेकर मैंने काट लिया। और यहाँ पर थोड़ा बहुत सारे कट लगा देनी होगी ताकि कॉलर आसानी से पलट सके।
तो अब कलर लगा देता हूँ। ये देखिए इस बॉडी की सेंटर से कॉलर की सेंटर मिलाकर, ये देखिए लगाने का तरीका देखिए। अब ऐसे करके अब सिलाई दे देनी होगी। ये जो कुर्ती की जो बॉडी है इसको बहुत ज़्यादा खींचना मत, क्योंकि खींचने से ये लंबा हो जाती है। तो इसको सिंपली इसको यहाँ पर सिलाई दे देनी होती है, खींचने में लंबा हो जाती है, ये इम्पोर्टेंट है। तो बराबर करके यहाँ पर सिलाई मैं ख़त्म कर देता हूँ। ये देखिए सिलाई जो है वो बराबर रखना होता है, कहीं कहीं पर भी कम ज़्यादा होगा तो बराबर मतलब अच्छा नहीं होगा। तो यहाँ पर ऐसे घुमाकर मैं दूसरी साइड यानी कि दूसरी हाफ भी सिले लेता हूँ। तो अब इसको यहाँ पर ऐसे करके पलट करके लेनी है, लेकिन इससे पहले बहुत सारा काम है, मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसको ऐसे करके ऐसे फोल्ड करके मैं ऐसे सिले दूँगा। तो इससे पहले और भी काम है। तो ये देखिए थोड़ा इसको ऐसे मोड़ कर, यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, पिछले वाला जो है पाइपिंग का है ब्लू कलर बराबर करके आपको यहाँ पर एक सिलाई देनी होगी। ऐसे क्या होगा, आपका कॉलर जो है वो 1 पॉइंट कम ज़्यादा भी हो सके, मतलब हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। इस तरीके से आप कॉलर लगाएंगे तो ऐसे करके मोड़ कर इसको मोड़ देनी होती है। मैं और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता हूँ। दोनों साइड को इस तरीके से सिले ले रहा हूँ मैं, और बाद में मोड़ कर मतलब पलट लेनी होती है। तो चलो हो गया। तो अब इसको ऐसे करके अंदर रख कर ऐसे करके मोड़ लेनी होती है। ये कई सारी तरीके हैं, आप ऐसे मोड़ ले सकती है, आप यहाँ पर एक सिलाई भी दे सकती है। सबसे अच्छा होती है अगर आप ये इस्त्री से कर लेंगे तो सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। तो मैं ये इस्त्री से कर लूँगा, ऐसे करके मोड़ कर। तो मैं ले लिया, यहाँ पर देखिए फिनिशिंग भी हो गई है बहुत ज़्यादा। मैं इसको खुलकर डिटेल दिखाता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर ये ऐसे करके मोड़ लिया मैंने, इसको इस तरफ, इसको इस तरफ। ये देखिए बस ऊपर से सिर्फ और एक सिलाई देनी बाकी है। तो अब सिलाई जो है वो यहाँ पर एक सिलाई होगा जो कॉलर के ऊपर होगा, ब्लू कलर जो फैब्रिक है इसके ऊपर होगा बिल्कुल किनारे पर। तो ये सारा काम करने के वक्त आपको धागा जो है वो मैचिंग कर लेनी होगी। ये मैं पहले बता देना चाहिए था, मतलब याद कर देना चाहिए था, मैं भूल चुकी हूँ। तो ये देखिए सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। सबसे ज़रूरी बात ये है कि आप फ्लैट कलर का बहुत सारा तरीका है, बहुत सारा डिज़ाइन है। मैं आहिस्ते आहिस्ते करके सारे डिज़ाइन जो है मैं आपको दिखा दूंगा सारी तरीके से। तो सारी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब आप कर चुकी होंगी मेरे ख्याल से। तो मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए अच्छे रहे, जीते रहे, खुश रहे।